नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में आगे हम आपको बताएंगे कि आज सुबह सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं दुनिया भर के बाजारों से। साथ ही खबरों वाले शेयर्स और इसके अलावा नतीजों पर भी चर्चा होगी। और आगे हम आपको बताएंगे कि कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन है, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से। और शुरुआत काफ़ी मिलीजुली देखने को मिल रही है। अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर हरे निशान में कारोबार हो रहा है। करीब 60 अंकों की मजबूती है गिफ्ट निफ्टी में। अन्य बाजारों पर नजर डालें तो जापान के बाजार ऊपर हैं 0.5%। कोरिया के बाजार भी हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन चीन और हांगकांग के बाजारों में कमजोरी है। करीब 1.25% की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो काफी मिलीजुली शुरुआत है इस वक्त एशियन मार्केट की। और दुनिया भर के बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी संकेत ठीक ही हैं, ज्यादा कुछ नेगेटिव संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं। और नजर इस वक्त है यूएस से आ रहे महंगाई के आंकड़ों पर, उसी पर बाजार रिएक्ट कर रहा है। अगर कल बात करें कल के परफॉर्मेंस पर तो नैस्डैक रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ। डाउ जोन्स में भी 100 अंकों की तेजी देखने को मिली। पहले जब अप्रैल पीपीआई के आंकड़े आए, यानी कि इंडस्ट्रियल आंकड़े आए, तो वहां पर 0.5% की बढ़त थी, 0.3% का अनुमान था। थोड़ी जो बढ़त आई उससे अब ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि फेड ब्याज दरों में कटौती को लेकर अब ही जल्दबाजी नहीं करेगा। उसके बाद तो थोड़ी दबाव आया, लेकिन जब महंगाई के आंकड़े आए, मार्च डब्ल्यूपीआई के आंकड़े आए, वहां पर 0.1% की गिरावट देखने को मिली। अनुमान से थोड़े बेहतर आंकड़े थे डब्ल्यूपीआई आंकड़ों के। उसके बाद हमने देखा कि बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। बॉन्ड यील्ड्स में भी नरमी आई, उससे भी बाजार को, और आईटी शेयर्स जो कि रेट सेंसिटिव स्टॉक्स होते हैं, उससे भी सपोर्ट मिला। और इस वजह से हमने देखा कि आईटी शेयरों में भी बढ़त के साथ कारोबार हो रहा था। आज सीपीआई के आंकड़े आएंगे तो एक के बाद एक जो महंगाई के आंकड़े आ रहे हैं उस पर अब बाजार की नजर टिकी हुई है। और उसके पहले हम देख रहे हैं बाजार में मजबूती भी है। सीपीआई के आंकड़े अगर बात करें तो 3.4% सालाना आधार पर बढ़त का अनुमान है। इस बीच फेडरल रिजर्व चेयरपर्सन जेरम पावेल के भी बयान आए। उनका कहना है कि महंगाई अभी भी अनुमान से ज़्यादा है और सेंट्रल बैंक काफ़ी पेशेंस दिखाएगा। कोई भी निर्णय लेने से पहले ब्याज दरों में कटौती को लेकर कोई भी जल्दबाजी नहीं की जाएगी। इस तरह के बयान आ रहे हैं फेड चेयरमैन की तरफ से। और उसी के बाद हमने देखा कि बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में भी उसका रिएक्शन देखा। यूरोप के बाजार से भी देखेंगे तो संकेत ठीक ठाक ही हैं। बॉन्ड यील्ड्स 4.4% के पास हैं। डॉलर इंडेक्स 105 के पास। यूएस पीपीआई के आंकड़ों के बाद सोने में तेजी देखने को मिली और गोल्ड $2361 के आसपास कारोबार कर रहा था, क्योंकि अब ब्याज दरों में कटौती को लेकर जो अनिश्चितता है वो अभी भी बरकरार है, जिससे कि गोल्ड में हमने तेजी दी थी देखिए। और यूएस डेटा के बाद कच्चे तेल में भी हल्की नरमी थी। हालांकि मिड ईस्ट में टेंशन अभी भी बना हुआ। और कनाडा में वाइल्ड फायर्स के बढ़ते मामलों के चलते जो वहां पे बढ़त हो रही है, उससे कच्चे तेल की कीमतों को निचले स्तरों से सपोर्ट भी मिला। तो कच्चे तेल के लिए दोनों ही जो फैक्टर्स हैं वो इस वक्त प्ले आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक दायरे में कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। 83 से $82 के पास यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिला के बात करें तो संकेत ग्लोबल बाजारों से ठीक ठाक ही हैं, ज़्यादा कुछ नेगेटिविटी नहीं है और महंगाई के आंकड़ों पर नज़र बनी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार देख लेते हैं कि एफआईआईज और डीआईएस की तरफ से किस तरह के संकेत हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। तो एक बार आपको स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे एफआईआईज और डीआईएस के नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने देखा कि एफआईआईज की तरफ से बिकवाली हुई और कल 4066 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। वहीं घरेलू निवेशकों ने खरीदारी की और 3528 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा नजर आ रहा है डीआईएस की तरफ से। तो एफआईआईज की तरफ से लगातार बिकवाली बनी हुई है। इसके अलावा अगर ऑप्शंस पर नजर डालें, एफआईआईज के बाकी आंकड़े पर नजर डालें तो वो भी हम आपके स्क्रीन पर चलाएंगे। इंडेक्स ऑफ फ्यूचर्स में 2364 करोड़ की बिकवाली है और इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर भी 12904 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। तो एफआईआईज की तरफ से संकेत नेगेटिव हैं। अब भारतीय बाजारों में आज क्या करें ये समझ लेते हैं और हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी बताइए आज बाजारों के लिए अहम लेवल्स कौन से होंगे? डिम्पी आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मुझे अब आपकी आवाज मेरे को आने लगी है। यस, मुझे देखिए मार्केट के अंदर जो कल हुआ है सेशन, जी। वो कल एक नॉर्मल डे की तरह डे था।
कुछ खास एक्साइटिंग नंबर नहीं आए हैं। हाँ, कल बाजार चला और हमारे टारगेट 22,250 को उसने अचीव किया। लेकिन अभी उम्मीद करते हैं कि बाजार थोड़ा बहुत और ड्रैग करेगा बिकॉज मार्केट थोड़े पॉजिटिव हैं। ये 22,400 तक का ही पुल बैक है, 350 से 400 तक का। तो उम्मीद तो करते हैं कि 22,400 तक के पुल बैक में आपको तक यहाँ पे जर्नी मिल जाए। कल के मैं आपको डाटा बताता हूँ, 2-4 नेगेटिव डाटा, पहले मैं जरा उसी से शुरू कर देता हूँ। एफआईज की होल्डिंग घट गई है और वो 30% पे हो गई है। ये 20% तक जाएंगे टिल इलेक्शन तक, हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन से पहले इनके पास कोई भी माल नहीं है और ये किसी तरह का कोई पैसा रिस्क नहीं लेंगे। तो इसलिए इनकी उम्मीद है, मतलब मार्केट में वॉइस है कि भाई ये इलेक्शन तक, यानी कि इलेक्शन से रिजल्ट आने तक ये अपनी होल्डिंग्स को नहीं बढ़ाएंगे। तो अच्छी पॉइंट ये है कि हमको ये बात का पता चल रहा है। तो अच्छा पॉइंट ये है कि इनकी कम होल्डिंग्स पर ये बाजार किसी तरह से 22,000 और 22,000 के आसपास अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है। कि पहला पॉइंट है जो अच्छा पॉइंट मानेंगे, लेकिन इनकी होल्डिंग कम हो रही है, ये बात पॉइंट टू बी नोटेड है। दूसरा पॉइंट, कल मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर स्पेशली करीब 7% का ओपन इंटरेस्ट शेड हुआ, दैट में शॉर्ट कवरिंग हुई। मार्केट के अंदर वो लोग खरीद नहीं रहे हैं, मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो शॉर्ट कवरिंग की एक लिमिट है, अपनी एक मर्यादा, एक मियाद है, वहीं तक ही चलेगा। दूसरा पॉइंट, आज क्या करना चाहिए, जिनके पास भी निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन है उनको थोड़ा और कैरी करने के और थोड़ा ऊपर आ जाना चाहिए। देखिए, 2 टारगेट हमारा इसकी ग्रुप में, पहला था 22,000। इक्कीस हजार 800 का ही अभी फिलहाल लगा के रखे। दूसरा पॉइंट है, जिनको नया आना है, देखिए 2 दिन की पुल बैक रैली हल्की फुल्की अच्छी किया, अगर आप उसके बाहर आना चाहते हैं तो लोग का ये मोस्ट वेलकम। चलिए, डिम्पी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनकी आवाज़ क्लियर नहीं है। लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कल के जो टारगेट्स थे उसको बाजार ने टच किया, लेकिन उसके बाद वापस से यहाँ पर थोड़ा दबाव देखा, ऊपरी स्तरों से नीचे बंद हुए। हालांकि हरे निशान में क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन आज के लिए जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आ रहा है वो 22,300 से 22,400 का है, और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं 22,000 से 21,800 का। एक कंसर्न वाली बात जो टीम के भी हाईलाइट कर रहे थे कि एफआईज की होल्डिंग यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रही है, जो कि बाजार को चलने नहीं देगी। तो इस वजह से इस रेंज का ध्यान रखिए और इस रेंज के पास ही कारोबार करिए। ये है सलाह निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर ही आपको दे दी गई है। बैंक निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ अब जो लेवल्स निकल कर आ रहे हैं वो 48,000 से 48,200 की तरफ है। नीचे की तरफ का सपोर्ट लेवल भी आपको बता दिया है। कल बाजार में हालांकि तेजी अच्छी आई थी, लेकिन फिर वहां से ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आए, क्लोजिंग हरे निशान में ही हुई। लेकिन लेवल्स यहाँ पर आज के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हमने आपको बता दी। बाजार पर एक और रणनीति समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर investforedu.com से आदित्य अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, थैंक यू सो मच इची नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आपका क्या व्यू बन रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करें और किन शेयरों में ट्रेड करें, ये भी बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। जी, मुझे लग रहा है कि मार्केट में जो 2 दिन से हमने एक पुल बैक देखी है वो कंटिन्यू होना चाहिए कहीं न कहीं। अगर हम मार्केट का पूजा अगर हम जैन से देखें तो मार्केट में एक राइजिंग चैनल में मूव कर रहा है, और हर बार मार्केट जब एक नया हाई बनाता है वहाँ से 3.5 से 4% की एक गिरावट हमें देखने मिलती है, और वहाँ से मार्केट वापस एक अप मूव स्टार्ट करता है और नया हाई बनाता है। और इस बार भी एग्जैक्टली हमने वही देखा कि 22,900 के आसपास मार्केट गया और वहां से एक सेलिंग प्रेशर हमने देखी, और वहां से वापस लोअर एंड ऑफ द चैनल से बाइंग देखने मिल रही है। मुझे लग रहा है कि अगर आपने ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशंस लिया है तो उसमें बने रहे। नीचे 22,100 का स्टॉप लॉस लगा है, और ऊपर में आपको 22,350 से 22,400 के लेवल्स देखने मिलेंगे। अगर 22,400 निकलता है तो मुझे लग रहा है 22,600 तक का मूव हमें देखने मिल सकता है। कंसर्न यहाँ पे पूजा मेनली बैंक निफ्टी में है, जो कि अंडर परफॉर्म कर रहा है काफी टाइम से, और गिरावट भी हमने अच्छी खासी देखी है बैंक निफ्टी में। तो 48,000 का एक जो रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में वो बहुत अहम रहेगा, और ट्रेडर्स को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। अगर आज या कल के स्तर पे उसके ऊपर निकाल के सस्टेन करता है बैंक निफ्टी, तो मुझे लग रहा है एक शॉर्ट कवरिंग रैली बैंक निफ्टी में हमें अच्छी खासी देखने मिल सकती है। फिर लेवल्स 48,200 से लेके 48,500 के आएंगे। ओवरऑल मुझे लग रहा है मार्केट में बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए एटलीस्ट फॉर दिस वीक, एंड हायर लेवल्स यहाँ से और देखने मिल सकते हैं। उसके मद्देनजर रखते हुए 2 बाई कॉल्स रेकमेंड करना चाहूंगा मैं। तो
पहला बाय कॉल रहेगा अदानी पोर्ट्स पे। स्टॉक ने एक बेहतरीन ब्रेकआउट दिया है डाउनवर्ड स्लोपिंग वेज से, अच्छे वॉल्यूम्स पे ब्रेकआउट दिया है कंसोलिडेशन के बाद। तो मुझे लग रहा है ये बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए आज के दिन पे भी। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करे। ऊपर में टारगेट 1500 का रहेगा, नीचे स्टॉप लॉस 1240 का लगाना है। दूसरा स्टॉक आईटी पैक में से है टेक महिंद्रा का। बहुत शानदार अप मूव के बाद एक हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी थी और वहाँ पे वापस ब्रेकआउट आया फ्रेश। तो अप मूव नया रिज्यूम होना चाहिए स्टॉक में। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1400 का लक्ष्य और नीचे स्टॉप लॉस 1240 का लगाना है। ठीक है, थैंक यू आदित्य आपका ये रणनीति बताने के लिए। तो इस हफ्ते बुलिश ट्रेंड नजर आ रहा है बाजार में और तेजी हो सकती है, लेकिन बैंक निफ्टी से सपोर्ट नहीं आ रहा है, तो एक कंसर्न वाली बात हो सकती है। इस पर नजर रखिए। लेवल्स आपको बता दिए हैं, रेंज में ही कारोबार यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। अदानी पोर्ट्स में खरीदारी तक करने की सलाह 1500 के लक्ष्य के लिए, और टेक महिंद्रा भी अच्छा लग रहा है 1400 के लक्ष्य के लिए। आप यहाँ पर तेजी करके चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं नतीजों पर और खबरों वाले शेयर्स पर। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं, उनसे समझ लेते हैं कि आज के लिए इंपॉर्टेंट नंबर्स कौन से होंगे। शरद गुड मॉर्निंग, बताइए कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन सी कंपनियों के नतीजे आए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले अगर बात करें तो अच्छे नतीजे में सीमेंस के नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। एबिडा, पैट और रेवेन्यू तीनों ही लेवल्स को जो एस्टिमेट्स को बीट किए हैं। ऑर्डर बुक में भी अच्छे बुलिश नजरिया आया है। कॉन कॉल में भी उन्होंने कहा कि जो ग्रोथ रेट है प्राइवेट कैपेक्स और गवर्नमेंट कैपेक्स दोनों के कारण जो है बढ़ोतरी देखने मिलेगी और मार्जिन एक्सपेंशन पे भी उनका बुलिश नजरिया रहेगा। तो ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। वही अगर हम बात करें श्री सीमेंट के तो यहाँ पे भी नतीजे अनुमान से बेहतर आए हैं और मार्जिन्स में 870 बेसिस पॉइंट्स का जंप देखने मिला है। तो अच्छे नंबर्स यहाँ पे देखने मिले हैं। ओवरऑल अगर भारतीय एयरटेल की बात करें तो आप कह सकते हैं कि कंसोलिडेटेड बेसिस में मिस आई है, लेकिन जो भारत की बिजनेस है वो इनलाइन आई है। आरपू जो है लगभग फ्लैटिश रहा है 209 रुपये प्रति शेयर का। हालांकि जो कंसोलिडेटेड नंबर्स है वो अफ्रीका बिजनेस में थोड़ी वीकनेस देखने मिली है। ओबरॉय रियल्टी की बात करें तो नतीजे जो है इनलाइन से लेकर बेहतर नतीजे देखने मिले हैं और यहाँ पे हम देखें ऑपरेशनल अपडेट बहुत स्ट्रांग आया था तो उसके कारण स्टॉक ऑलरेडी रैली किया था। दालमिया भारत हमारा 5वां स्टॉक रहेगा। लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं यहाँ पे और एबिडा मार्जिन जो है यहाँ पे 255 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट देखने मिला साल दर साल। मन इंफ्रा की बात करें तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन थोड़ी कम हुई है तो उसके कारण जो है ओवरऑल सारे नंबर्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है वीक लग रहे हैं। और रैडिको खैतान की बात करें तो यहाँ पे भी जो है कमज़ोर नतीजे देखने मिले, अनुमान से कम आया है। आयल केमिकल फार्मा की बात करते हैं तो यहाँ पे भी जो है 640 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट आया, यानी कि कामकाजी मुनाफे में जो है गिरावट भारी है देखने मिली है और कमज़ोर नंबर्स आए हैं। और आखिर में अगर कमज़ोर नंबर की बात करूँ तो अपोलो टायर्स भी इस लिस्ट में आता है। यहाँ पे जो है एबिडा मार्जिन थोड़ा बढ़ा है, लेकिन जो ओवरऑल कामकाजी मुनाफा हो या रेवेन्यू हो वो सपाट से लेकिन नेगेटिव रेंज में जो है ट्रेड कर रहा है। तो ये अहम अर्निंग्स जो लार्जली कहूँगा तो वीक सेट ऑफ अर्निंग्स और इनलाइन सेट ऑफ अर्निंग्स ज़्यादा देखने मिले हैं जब हमने पूरी अर्निंग्स को जो है चेक की पोस्ट मार्केट आवर्स के बाद। ठीक है, तो ज्यादातर नतीजे कमजोर हैं। इसमें सीमेंस पर नजर रखिए, नतीजे यहाँ पर अच्छे नजर आ रहे हैं। वही भारतीय एयरटेल, ओबरॉय रियल्टी के नतीजे अनुमान के मुताबिक, और उसके बाद जो नतीजे हमने आपके सामने हाईलाइट रखे ज्यादातर मिड कैप कंपनियां थी और वायदा बाजार से जुड़ी कंपनियां थी, वहां पर नतीजे कमजोर नजर आ रहे हैं। शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। जी बिल्कुल पूजा। सबसे पहले जो खबरों वाले शेयर में सीमेंस का ही कंटिन्यूशन रहेगा। एक तो कैपेक्स अनाउंसमेंट किया 1000 करोड़ का, और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शन आई है। यहाँ पे उन्होंने अप्रूव कर दी कि जो एनर्जी बिजनेस है उसको सेपरेट लिस्टेड बिजनेस एंटिटी बनाएंगे और जो शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर रहेगा 1:1 रहेगा। यानी कि अगर आप कंपनी के एक शेयर होल्ड करते हैं तो जो एनर्जी बिजनेस लिस्ट होगी उसमें भी आपको एक शेयर मिलेगा। सिप्ला की आज ब्लॉक डील हो सकती है जहाँ पे प्रमोटर लगभग 2.5% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं। एक टाइप से सेलिंग ओवरहैंग जो है वो देखने मिल सकता है आज शुरुआत के ट्रेड में, और वो जो प्राइस रेंज है वो लगभग 5% डिस्काउंट पे रह सकता है। जो ब्लॉक साइज़ है 2640 करोड़ का ऑलमोस्ट ब्लॉक साइज़ रहेगा। इसके अलावा श्याम मेटालिक्स का 700 करोड़ का एक्सपेंशन रहने वाला है रोल्ड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स को लेकर। और अशोका बिल्डकॉन को 22 मई में इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट है फंड रेज को लेकर। वही शिल्पा मेडिकेयर हमारा 5वां स्टॉक जो फोकस में रहेगा। यहाँ पे उन्होंने अपनी क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट कर दी है लिवर ड्रग के जो ट्रीटमेंट है उसको लेके, लिवर की डिजीज़ ट्रीटमेंट को लेके। और जो हमारा 6th ग्रुप ऑफ स्टॉक रहेगा वो CLSA की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है लॉरेन ब्लैंको की प्राइस एक्शन के। तो यहाँ पे उन्होंने जो है अदानी एंटरप्राइज और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को सेल कैंडिडेट्स माना है। तो यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है इस फॉरेन स्टेटमेंट से आ रही है।
तो ये हैं खबरों वाले शेयर्स आज के लिए, इन पर आप नजर रखिए। थैंक यू शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। कुछ ही देर में आपके सामने रखेंगे कि आज ब्रोकरेज रिपोर्ट के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, और इसमें आज हम देखेंगे कि केमिकल स्टॉक्स पर काफ़ी सारी कंपनियों की रिपोर्ट्स आई हैं। भारती एयरटेल के नतीजे आए हैं, उस पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या कहनी है ये भी हम कुछ ही देर में आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा भारती एयरटेल, अपोलो टायर्स जैसी कंपनियों पर भी रिपोर्ट्स आई हैं, उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। कुछ ही देर में हमारे साथ आशीषा जुड़ेंगी, जिनसे कि हम समझेंगे कि आज कौन कौन से रिपोर्ट्स होंगे जहां पर की फोकस रहेगा। नतीजों की बात करें तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले शरद बता रहे थे कि सीमेंस पर काफ़ी अच्छी रिपोर्ट्स, सीमेंस के नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं, उस पर नज़र रखिए। इसके अलावा भारती एयरटेल, ओबेरॉय रियल्टी के नतीजे इनलाइन थे, तो वहाँ पर नज़र होगी। और इसके अलावा डालमिया भारत जैसी कंपनियों के नतीजों पर भी नज़र रखिएगा। यहाँ पर नतीजे थोड़े कमज़ोर आए हैं। डालमिया भारत, मन इंफ्रा, रैडिको खैतान जैसी कंपनियों के नतीजे कमज़ोर आए हैं। इसके अलावा आईवेल केमिकल्स और अपोलो टायर्स के भी नतीजे आज कमज़ोर आए। अपोलो टायर्स पर भी कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, उस पर भी नज़र बनी रहेगी। चलिए, आशीषा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो उनसे संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब आप कल के बाजार पर नज़र डालें तो कल हमने देखा था कि 22,250 के पार मार्केट निकला था, और उसके बाद जब बाजार बंद होते होते थोड़ा यहाँ पर करेक्शन आ गया था। दिन भर हमने देखा था कि एक सीमित दायरे में ही कारोबार करा था, बट उसके बाद भी 100 अंकों की मजबूती यहाँ पर निफ्टी में देखने को मिली थी। तो आज भी शुरुआत अच्छी हो सकती है, जिस तरीके से एशियाई बाजार और ग्लोबल मार्केट से संकेत मिल रहे हैं। स्पेशली टेक शेयरों पर नज़र रखिए। आज ये स्टॉक भी फोकस में रह सकते हैं, क्योंकि और टेक महिंद्रा पर सुबह हमने आपको खरीदारी करने की सलाह भी दी थी, तो आज टेक शेयरों पर नजर रखिए। चलिए, आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे समझ लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, सबसे पहले केमिकल स्टॉक्स की बात करते हैं तो यूबीएस की एक बड़ी रिपोर्ट आई है पूरे सेक्टर पर। करीब 3-4 स्टॉक्स पर उन्होंने अपनी राय दी है। पीआई इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की राय दी है, 4,800 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। नवीन फ्लोरिन की बात करें तो यहाँ पर भी खरीदारी की राय है, 4,250 रुपये का लक्ष्य है। लेकिन आरती इंडस्ट्रीज और गुजरात फ्लोरो पर उन्होंने बिकवाली की राय दी है। उनका मानना है कि डीस्टॉकिंग अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते केमिकल कंपनीज के वॉल्यूम्स बढ़ सकते हैं अगले कुछ क्वार्टर्स में। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी अच्छी है, और उनका मानना है कि वॉल्यूम रिकवरी काफ़ी अच्छी रह सकती है। तो 2 स्टॉक्स पर खरीदारी की राय है और 2 स्टॉक्स पर बिकवाली की राय है केमिकल सेक्टर से। इसके अलावा भारती एयरटेल निफ्टी कंपनी के नतीजे आए थे कल मार्केट आवर्स के बाद। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है, 1430 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। उनका मानना है कि एक्स अफ्रीका रेवेन्यूज की बात करें तो अनुमान के मुताबिक आया है। यूबीएस ने भी न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है और 1310 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। उनका मानना है कि नेट सब्सक्राइबर एडिशन काफ़ी पॉजिटिव था इस क्वार्टर में, जिसके चलते उन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है। इसके अलावा श्री सीमेंट के भी नतीजे आए थे कल, काफ़ी अच्छे नतीजे थे। उनके पियर्स से कंपेयर करें तो श्री सीमेंट के नतीजे काफ़ी अच्छे थे, और मक्वेरी ने न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है। उनका मानना है कि वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। एबिटा पर टन की बात करें तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था इस क्वार्टर में, और जेफरीज ने भी होल्ड की रेटिंग बरकरार रखी है, 29,500 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। इसके अलावा 361 की बात करते हैं, सिटी की रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय बरकरार, 920 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। उन्होंने 90 डे पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच शुरू किया है, तो एक बड़ी रिपोर्ट है सिटी से 361 पर 920 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। और लास्ट में सीमेंस की बात करते हैं। सीमेंस के भी नतीजे कल मार्केट आवर्स के बाद आए थे। इनक्रेड ने ऐड की रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस बढ़ा इंक्रीज है। टारगेट प्राइस में 4,400 रुपये प्रति शेयर था, वह बढ़ाकर 7,560 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। बड़ा इंक्रीज है टारगेट प्राइस में। उनका मानना है कि नतीजे काफ़ी अच्छे थे। इंडिया की कैपेक्स साइकिल के लिए एक बड़ी अच्छी थीम है, जिसके चलते सीमेंस एक अच्छा स्टोरी बन सकता है आगे चलते हुए। ऑर्डर इनफ्लोज थोड़े से कमज़ोर थे, लेकिन बेस ज़्यादा था, तो जिसके चलते अनुमान से कंपेयर करें तो नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो अब बड़ी अच्छी रिपोर्ट है सीमेंस पर इनक्रेड की, और ऐड की रेटिंग उन्होंने बरकरार रखी है। थैंक यू आशीषा आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो सीमेंस आज फोकस में रहेगा। पहले तो नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं, और उसके बाद जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रही हैं
वो भी पॉजिटिव है। इसके अलावा केमिकल शेयरों पर भी आज ज़रूर नज़र रखें। कुछ मिक्स्ड यहाँ पर व्यूज़ निकल कर आ रहे हैं केमिकल कंपनियों पर, यहाँ पर भी नज़र रखिए। पीआई इंडस्ट्रीज़ को लेकर पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं। नवीन फ्लोरिन में 4250 का लक्ष्य देख रहे हैं। वही गुजरात फ्लोरो और आरती इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों में बिकवाली करने की सलाह। तो आज केमिकल शेयर फोकस में रहेंगे। उसके अलावा भी नतीजों पर ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं, ये भी आज के दिन फोकस में रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं कमोडिटी मार्केट का। हमारे साथ अजय का संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनके व्यूज़ आ चुके हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं सोने चांदी से। यहाँ पर गोल्ड में उन्होंने खरीदारी करने की सलाह दी है। अगर सोने की बात करें तो 72,500 के लक्ष्य देख रहे हैं। गोल्ड में स्टॉप लॉस होगा 71,680 का। और इसके अलावा सिल्वर में भी वो तेज़ी करने की सलाह दे रहे हैं। 86,000 के टारगेट होंगे, स्टॉप लॉस होगा 84,400 का। ये है लेवल्स गोल्ड और सिल्वर के लिए। तो इन दोनों में खरीदारी करने की सलाह आपको दी जा रही है। गोल्ड में हमने हल्की तेज़ी भी देखी थी, तो यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। कच्चे तेल में बिकवाली करने की सलाह है 6,480 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस होगा 6680 का। और बेस मेटल्स की बात करें तो कॉपर में वो खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं 892 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस होगा 880 का। ये है सलाह आज कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो गोल्ड सिल्वर में तेज़ी करने की राय, कॉपर में भी तेज़ी करके चलिए। क्रूड में बिकवाली करने की सलाह है 6480 के लक्ष्य के लिए। यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह आ रही है। चलिए ये है आज के ट्रेडिंग आइडियाज़ कमोडिटी मार्केट से जुड़े। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारे साथ नमस्कार।